रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं वकास अली। उम्मीद करता हूं आप सब खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको इसी तरह खुश रखे और अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस आज की वीडियो में बताऊंगा कि चिली में जगह ख़रीदना यानी कि यहाँ पर महंगी मिलती है कि सस्ती है प्रॉपर्टी। और दूसरा गाइस साथ ही साथ मैं आपको कुछ बताऊंगा कि चिली में यहाँ पर कौन सा बिज़नेस ठीक रहेगा, छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर नहीं, छोटे लेवल पर। तो आज ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले गाइस जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और दूसरा गाइस मेरे जो चैनल की लिंक है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। चिली का जो कैपिटल शहर है वो सैंटियागो है। सैंटियागो में आपको काफ़ी मुल्कों के लोग मिलेंगे यहाँ पर। और दूसरा, अगर आप सैंटियागो में जगह लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से कि किस एरिया में आपने जगह लेनी है। अगर आप देहात एरिया में लेते हैं तो वहाँ पर आपको तकरीबन $60,000 में मिल जाएगी जगह। और सम टाइम ये भी होता है कि 60 से 80 हज़ार में घर भी मिल जाता है, विद घर बना हुआ है और घर सेल पर मिलते हैं। तो डिपेंड करता है उसकी प्राइस कितनी है। अगर आप टाउन एरिया में जाते हैं तो टाउन एरिया में डिपेंड करता है कि ये एरिया रश आवर है या फेमस है, तो उसी के हिसाब से प्राइस होगी। प्राइस स्टार्ट होती है टाउन एरिया में 1 लाख, 1.5 लाख डॉलर यानी कि, और $5 लाख तक भी जाती है प्रॉपर्टी की प्राइस। तो आप डिपेंड करता है कि किस एरिया में आपने चॉइस किया है, प्रॉपर्टी या घर, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर प्राइस मिलेगी आपको। ठीक है, साउथ एरिया में चले जाएं तो मैं कहता हूँ बड़ा ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। मेरा ये दोस्तों को मैसेज है, अगर आप चिली में विज़िट के लिए आए हैं तो आप साउथ एरिया में भी जाएं। चिली के साउथ एरिया में मैं कुछ शहरों के नाम बता देता हूँ: वियारिका, पुकोन, वल्दीविया। और भी काफ़ी शहर हैं जहाँ पर टूरिज़म आते हैं गर्मियों के सीज़न में, कूल सीज़न में विज़िट करने के लिए। 3-3 महीने रुकते हैं, 2-2 महीने स्टे करते हैं, इंजॉय करते हैं साउथ एरिया को। और यकीन करें बहुत ही प्यारी जगह है वहाँ पर विज़िट करने के लिए। मैं खुद गया हूँ इन जगहों पर। और दूसरा, साउथ एरिया में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो आप आएँ, इन जगहों पर भी विज़िट करें। अगर आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है यहाँ पर साउथ एरिया में तो वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी कम पैसों में मिल जाएगी, काफ़ी ज़्यादा। वहाँ पर ऐसा सिस्टम है कि अगर आप टाउन एरिया में भी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ पर सस्ती मिल जाएगी सैंटियागो के लिहाज से। और दूसरा, आपको पता है कि हर मुल्क का यानी कि जो कैपिटल शहर होता है वो महंगा ही होता है। तो डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से। अगर आप साउथ एरिया में चले जाएं तो वहाँ पर आपको जगह सस्ती मिलेगी। मैं पाकिस्तानी पैसों में बता देता हूँ। प्राइस स्टार्ट होती है 25 लाख से लेकर 60 लाख तक भी जाती है, 80 लाख तक भी जाती है। अगर आप इन प्राइस में लेंगे वहाँ पर तो आपको जगह भी ज़्यादा मिलेगी आपको। तो अगर आप चिली में आना चाहते हैं बिज़नेस के लिए, कारोबार के लिए या प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो आप सबसे पहले विज़िट करें, साउथ एरिया का करें, सैंटियागो का करें। सैंटियागो भी बहुत खूबसूरत शहर है। और दूसरा साउथ एरिया, तो वहाँ पर तो टूरिज़म लोग आते हैं घूमने के लिए, तो आपको मज़ा आएगा। और ऐसा सिस्टम है चिली में, कुछ कंपनीज़ हैं घर बनाती हैं, यानी कि घर बनाकर छोड़ देती हैं, वो सेल पे लगा देती हैं कि जी ये सेल के लिए हैं। तो उनकी प्राइस होती है तकरीबन $1 लाख से ऊपर। सैंटियागो में बता रहा हूँ मैं। और साउथ एरिया में ऐसा ही सिस्टम है, वहाँ पर भी प्राइस होती है 40 लाख से लेकर, यानी कि पाकिस्तानी 40 लाख से लेकर 80 लाख तक, 60 लाख तक भी होती है। डिपेंड करता है कि कितने कमरे हैं और डिपेंड करता है जगह कितनी अराउंड में है, तो उसी के हिसाब से प्राइस होती है। यहाँ पर घर भी मिल जाते हैं बने बनाए। ये आ जाता है बिज़नेस की तरफ चिली में, यानी कि कौन सा बिज़नेस ठीक रहेगा छोटे लेवल पर, यानी कि स्टार्टिंग में। तो गाइस जो चिली के लोग हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, जो चिली के लोग हैं ये ज़्यादातर बाहर से खाना खाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम जो है वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर औरत भी काम करती है और मर्द भी काम करता है, यानी कि मियाँ बीवी दोनों ही काम करते हैं। उनके पास टाइम नहीं होता कुकिंग करने के लिए। सम टाइम ऐसा भी मैंने देखा है कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी बाहर से करते हैं, यानी कि घर पर नहीं, टाइम ही नहीं होता खाना बनाने के लिए। सुबह यहाँ पर जॉब शुरू होती है 8 बजे, और आपको पता है कुछ लोगों के जो काम वगैरह ऑफिस होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, तो वो सुबह उठ जाते हैं जल्दी 6 बजे वो बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं, फिर उन्होंने ऑफिस में जाना होता है जल्दी। तो इसलिए जो है यहाँ पर सिस्टम है चिली में, खाना जो है बहुत कम लोग बनाते हैं घर पर। तो वो क्या करते हैं, वो करते हैं ऑर्डर।
ऑर्डर करते हैं फास्ट फूड का भी बड़ा यहाँ पर कारोबार है। और उसके बाद लंच का भी वो ऑर्डर कर देते हैं, और सम टाइम थके होते हैं, घर पर आते हैं तो वो खाना नहीं बना सकते हैं क्योंकि उन्होंने सोना होता है, सुबह जल्दी खड़ा होना होता है, तो इसीलिए वो ऑर्डर कर देते हैं पिज़्ज़े के लिए, जिंगर बर्गर के लिए, वगैरह वगैरह। तो ये वाला जो कारोबार है चिली में फास्ट फूड का, रेस्टोरेंट का, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन टाइम लगेगा और डिपेंड करता है आपके जायके पर कि आपके खाने में कितना जायका है। ये लोग जायका पसंद करते हैं। मिनी मार्केट का भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, यानी कि छोटी लेवल पर आप एक छोटी सी मिनी मार्केट बना लें और आपको 6 से 7 महीनों में रिज़ल्ट मिल जाएगा मिनी मार्केट का कि आपका बिज़नेस कहाँ पे था और कहाँ पर चले गया। और डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, आपकी लगन पर कि आप कितना लगाव रखते हैं अपने बिज़नेस के साथ। चिली एक वाहिद मुल्क है, बिलीव करें, यहाँ पर आप कोई भी बिज़नेस शुरू कर लें छोटे लेवल पर, थोड़ा सा टाइम दें अपने कारोबार में, तो आप देखें इंशाल्लाह आप छोटे से यानी कि छोटे से लेवल पर कहाँ पर पहुँच जाएंगे। और डिपेंड करता है यानी कि दिल पर, ये साफ़ होना चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए और लगन लगानी चाहिए अपने कारोबार में, तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये वाला कारोबार भी आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर $15,000 से लेकर $20,000 तक डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी अमाउंट है, आप कितना यानी कि खर्च कर सकते हैं। तो फिर आप $1,00,000 भी लगा सकते हैं मिनी मार्केट के ऊपर, $2,00,000 भी लगा सकते हैं। लेकिन जो मेरा मशवरा है, स्टार्ट करें छोटी अमाउंट से, छोटे लेवल पर, तो फिर स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि चिली में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। जो चिली की अपनी ज़ुबान है वो स्पेनिश है, और यहाँ पर स्पेनिश बोलते हैं, और ये ज़्यादा जो अहमियत देते हैं अपनी ज़ुबान को देते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही बहुत कम यानी कि ये देखें बहुत कम लोग मिलेंगे जो इंग्लिश बोलते हैं। यानी कि टूरिज़म एरिया में चल जाएं या कुछ गेस्ट हाउस हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही लोग मिलेंगे, यानी कि बहुत ही थोड़े लोग मिलेंगे जो इंग्लिश बोलते हैं। और अगर आपने इस मुल्क में आना है तो मेरा आपको मशवरा है कि आप थोड़ी सी स्पेनिश सीख लें, थोड़ी सीख लें, जितनी भी आप सीख सकते हैं सीख लें, आपके काम आएगी इस मुल्क में, बिलीव करें आपके काम आएगी। क्योंकि ये जो मुल्क है ना चिली, यहाँ पर लोग सब बिज़ी हैं, सब बिज़ी लोग हैं। मैं भी कुछ लोग आपको मिल जाएं जो आपकी हेल्प कर दें, आपके साथ चले जाएं, आपको गाइड कर दें, बहुत कम लोग मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पर किसी के पास टाइम नहीं है, हर बंदा बिजी है यहाँ पर। अगर आप उसके साथ इंग्लिश भी बोलेंगे तो वो कहेगा, वो जान छुड़वाएगा कि यार ये क्या बोल रहा है, यूँ ही मेरा सर खपा रहा है, बस छोड़ो इसको। आप स्पेनिश सीखी होगी, आपके लिए अच्छा होगा, इजी हो जाएगा। आपको किसी को नहीं बोलना पड़ेगा कि यार ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या सिस्टम है, प्लीज़ ये मुझे बता दें। क्योंकि यहाँ पर मैंने ऐसे लोग देखे हैं, बिलीव करें, बाद में मसला बनता है उन लोगों के लिए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं। हाँ, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश का क्या करोगे, इंग्लिश के लिए लोग ढूंढोगे आप कि यार किधर है, कौन इंग्लिश बोलता है, मैं उनके साथ बात करूं, बहुत कम लोग मिलेंगे। ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर आप कब तक चला सकते हो। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों को लिखना ही नहीं आता है, तो वो किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। तो मेरा उन लोगों के लिए मैसेज है, अगर आपने साउथ अमेरिका चिली में आना है, यानी कि साउथ अमेरिका में काफ़ी मुल्क आते हैं, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, पेरू, इन मुल्कों में भी स्पेनिश बोली जाती है। तो अगर आप इन मुल्कों में भी जाएंगे विजिट के लिए या कारोबार के लिए, तो आपको थोड़ा सा मसला बनेगा। किस चीज़ का, लैंग्वेज का। तो प्लीज़ लैंग्वेज आप लाजमी सीखिएगा, चाहे थोड़ी सीख लें, इतनी के सीख लें कि यार मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ, किसी के साथ मैं बात कर सकता हूँ, हाँ मैं दूसरे की बात समझ सकता हूँ, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, आपका बेनिफिट है इसमें। इसलिए मैं नया आया था तो मैंने कहा यार इंग्लिश चल जाएगी, कोई मसला नहीं, इंग्लिश बोल लेते हैं, हैंडल कर लेंगे, चिली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैंने इंग्लिश बोलना यहाँ पर शुरू की है तो हैंडल कुछ नहीं हो रहा था, क्योंकि दूसरे लोग मेरा फेस देखते थे, यार ये क्या बोल रहा है, ये कौन सी ज़बान बोल रहा है। क्योंकि इस मुल्क में आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे इंग्लिश बोलने वाले, अगर मिलेंगे तो आपको विजिटर एरिया में मिलेंगे, जहाँ पर विजिटर लोग आते हैं ज़्यादा इंटरनेशनल कंट्री से, और रेस्टोरेंट यानी कि जहाँ पर विजिटर लोग, टूरिज़म लोग आते हैं, वहाँ पर आपको कुछ लोग मिल जाएंगे इंग्लिश बोलने के लिए। और दूसरा, मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ, इंग्लिश तो आती नहीं है। मूड भी ख़राब होता था कि यार ये क्या हो गया, कहाँ पे फंस गया हूँ मैं, तो बस इनके चेहरे देख रहा हूँ। किसी सुपरमार्केट में चले गया हूँ, कोई चीज़ लेनी है तो वो डब्बा उठा के ले आना, या कोई चीज़ जौन सी लेनी है वो उठा के काउंटर पे ले आया हूँ, बस इशारे कर रहे होते जैसे गूंगे, ये दे दो जी।
और उनके साथ अगर मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ तो वो कहते थे नो एंटिएंडो, हमें नहीं मालूम क्या बोल रहे हो तुम। तो बड़ा हैरान हुआ। यहाँ पर फिर मैंने सर्च किया, कुछ दायरे हैं जो स्पेनिश क्लास देते हैं बिल्कुल फ्री, आप दाखला भी बिल्कुल फ्री लें उन्होंने, और वो क्लासें डिपेंड करता है किस डे को आपको देंगे। मैंने जो क्लासें अटेंड की थी जुम्मे वाले दिन 3 घंटे और सैटरडे को, और सम टाइम चेंज द डे, यानी कि दिन भी वो चेंज कर देते थे, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने अटेंड की है वो सैटरडे को 3 घंटे की क्लास। और टीचर इतने अच्छे, बिलीव मी, सो नाइस, और बड़ी अच्छी मेमोरी यार उनके साथ। वो आपको बड़ा अच्छा समझाएंगे, गाइड करेंगे, स्पेनिश क्लास का बताएंगे, एक एक लफ्ज़ बताएंगे। और जब आप स्पेनिश सीख जाएंगे, बिलीव करें आपको बड़ा मज़ा आएगा, ये ज़ुबान बड़ी मीठी है। और फिर आप कहेंगे कि अभी चिली से हमने कहीं नहीं जाना, चिली में ही रुकना है, यहाँ पर ही कोई ना कोई कारोबार करना है। तो फिर आपको जॉब भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप ज़ुबान बोल लेते हो। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप खुद जाएंगे जॉब ढूंढने के लिए। क्यों? आपको डर नहीं होगा, यार मुझे ज़ुबान आती है, बस ठीक है, अब मैं खुद ढूंढूंगा जॉब। तो आप ज़ुबान भी बोल लेंगे, गाइड भी कर लेंगे, तो उसमें किसका फ़ायदा है? आपका ही। तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो मेरी आज की वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। और दूसरा गाइस, आप चिली से किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसी टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूं। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी।